फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक एंड दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस टॉपिक में हम रेशियो की ही एक और टर्म को आगे बढ़ाते हुए रेशियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पहले पढ़ चुके हैं मेरे चैनल पे मेरे साथ। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द रेशियोज। कंपोजिशन किसी रेशियो का क्या होता है? तो कंपोजिशन में मेरे पास ये 6 टर्म्स हैं, ये 6 बातें हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। सो कंपोजिशन में देखिए, सबसे पहले क्या है आपके पास? कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? देखिए, प्रोपोर्शन चीज अलग होती है, कंपाउंडेड अलग होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मिक्स मत करिएगा। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है कि इफ एक रेशियो है मेरे पास A रेशियो B एंड दूसरा रेशियो है C रेशियो D, राइट? सो दोनों रेशियो की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडेड रेशियो कहते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। A का C से मल्टीप्लाई किया, B का D से किया, और जो रेशियो बना वो कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही मोर देन 2 रेशियोज इट कैन बी, राइट? जैसे अगर मैं कहूं A रेशियो B और B रेशियो C रेशियो D एंड E रेशियो F, अगर मुझे इन तीनों रेशियो का एक कंपाउंडेड रेशियो बनाना है तो वो क्या होगा? इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ACE रेशियो BDF बन जाएगा। इट कैन बी मोर देन 3 ऑल्सो, मोर देन 4 5 6 एनी। ओके, सो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाली टर्म के लिए। देन आपके पास है फर्स्ट वन डन। देन आपके पास है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ AB। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? किसी रेशियो की दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दो, यानी उसी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, उसका डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट रेशियो होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी मीन इसका क्यूब करना है आपको, यानी कि रेशियो की फर्स्ट टर्म को उसी टर्म से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अ नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब ऑफ द नंबर। तो a को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a क्यूब मिलेगा, b को करेंगे तो b क्यूब मिलेगा, यानी a क्यूब एंड b क्यूब उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? रेशियो की दोनों टर्म्स का अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हैं तो आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो आता है। ओके, देन आफ्टर यू हैव सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज दिस? मीन दोनों टर्म का, रेशियो की दोनों टर्म का क्यूब रूट कर दो तो आपके पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड से तो आज बहुत समझदार हैं, फिर भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है। जैसे आप किसी फ्रैक्शन का a बाई बी, एक मेरे पास फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b बाई ए होगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक रेशियो a रेशियो b है तो उसका रेसिप्रोकल b रेशियो a होगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दो। समझ आ रही है? पहली वीडियो में आपने पढ़ा है एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। सो दोनों को इंटरचेंज करना क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो होता है। चलिए दोस्तों, इन सब 6 की 6 बातों को समझते हैं 6 एग्जांपल्स के साथ। ओके, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, अब इन कंपोजिशन जो हमारा एक प्रॉपर्टी है रेशियो का, उसकी 6 सब प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं, सो दैट कि आप ये भी समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे ड्राइव होगा इन प्रॉपर्टी से और कैसे आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही क्विक आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 1 रेशियो 2 3 रेशियो 4 एंड 7 रेशियो 5। तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है? आपको फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 7, और रेशियो में आपके पास आता है आपको सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है 2 रेशियो 4 इंटू 5, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास 21 रेशियो 5 4 जा 2 जा 8 40, राइट? तो 21 रेशियो 40 इज योर करेक्ट आंसर। 21 रेशियो 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो यानी कि आप यहां एग्जांपल से समझ रहे हैं कंपाउंडेड का मतलब क्या है कि रेशियो की रिस्पेक्टिव टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया रेशियो बन जाता है, कंपाउंड हो जाता है वो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 के लिए।
सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:9। 7:9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? देखिए जो बिगिनिंग में मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया है, मैं उनको यहाँ क्लाउड्स में भी लिख रहा हूं, आप भी नोट करते रहें साथ साथ, कि ए रेशियो बी अगर है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, यानी कि रेशियो की टर्म्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप मान लीजिए हर एक टर्म का स्क्वायर कर दो, राइट। तो स्क्वायर करना है, गलती से बाय मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि 7:9 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर निकाल बैठते हैं 14:18, राइट, और वो आंसर उनका रॉन्ग हो जाता है। आपको स्क्वायर करना है, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई और 9 को 9 से मल्टीप्लाई, 49:81 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखिए, डुप्लीकेट रेशियो किसी रेशियो का क्या होता है, उसकी दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो है वो नंबर्स में ही आए, हो सकता है वेरिएबल्स में वैल्यू आ जाए, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, क्यूब करना है। दिस इज एक्स स्क्वायर गिवन ए और रेशियो पी स्क्वायर वाई क्यूब, ये आपके पास गिवन रेशियो है। सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द क्यूब, जैसा यहां पे प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई इज अ रेशियो, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। नोट करते रहिएगा साथ साथ सब चीजों को। अब देखिएगा, अच्छा इससे पहले आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब इस तरह से वेरिएबल अंदर मल्टीप्लाई में हो और पावर कॉमन हो तो वो पावर दोनों वेरिएबल के ऊपर आ जाती है। आपने ये पढ़ा है एक्स एंड वाई रेज टू पावर अगर n है तो x रेज टू पावर n और y रेज टू पावर n आप लिख सकते हैं, राइट। सो दोनों का पावर हम सेपरेट कर सकते हैं, यही हम यहां करने वाले हैं। देखिएगा x रेज टू पावर 2 आपके पास है, उसका भी पावर 3 हो गया और a का पावर भी 3 हो गया, राइट। और p का पावर 2 ऑलरेडी है, उसका पावर भी 3 हो गया, और y का पावर 3 ऑलरेडी है, उसका पावर भी 3 हो गया। अब पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड, सो 2 इंटू 3 6 हो गया। a का पावर ओनली 3 है, अंदर कोई पावर नहीं है, रेशियो p रेज टू पावर 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, एंड y 3 इंटू 3 9 हो गया। अब मैच करिए अपने ऑप्शंस में, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है। x6a क्यूब, x6a क्यूब नहीं, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, हाँ दिस इज x6a क्यूब। p6y9, बट यहां p6 नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। सो x6a क्यूब p6y9, दिस इज करेक्ट आंसर। सो मेरा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो किसका, 81 रेशियो 121 a रेज टू पावर 4। यानी कि आपकी पहली जो टर्म है वो 81 है और जो सेकंड टर्म है वो 121 और उसके साथ a रेज टू पावर 4 भी लगा हुआ, एक वेरिएबल भी आपको गिवन है। ऑप्शंस आपके पास, और आप ध्यान रखिएगा बिगिनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इन केस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द रेशियो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हम टर्म्स का स्क्वायर रूट कर देते हैं। मीन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है दोनों टर्म्स का, ये आपको समझ आ गया। और सब ट्रिप्लीकेट यानी कि आप राइट साइड में क्लाउड्स पे भी, बादलों पे नजर मारते रहें जरा, ये बादल क्या कह रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे होंगे। सो वी विल फाइंड द डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो 121 और a रेज टू पावर 4, वी विल टेक द स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, राइट। सो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाता है आपके पास, 11 जो है वो 121 का स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। और a रेज टू पावर 4, देखिए a रेज टू पावर 4 का स्क्वायर रूट आपको करना है, तो a का पावर जो है वो 4 है, इसीलिए 4 टाइम्स a है, तो यहां से 2 टाइम्स a आपका बाहर आ जाता है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा a स्क्वायर। सो इट विल बी a स्क्वायर, यानी पावर को हाफ कर दो। जब स्क्वायर रूट करना है किसी वेरिएबल का, मतलब पावर को हाफ कर देना है, राइट। सो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शंस में देखिएगा, 9:11 नहीं, 9:11a नो, 9:11 a स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 5, द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ y क्यूब रेशियो 8x रेज टू पावर 6 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिएगा
यहाँ पे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात है, तो इसका मतलब आपको ये वाला प्रॉपर्टी देखना है, सब ट्रिप्लिकेट। सेकंड वाले क्लाउड में देखिए, अगर आप अपने गिवन रेशियो की टर्म्स को क्यूब रूट कर देते हैं तो आपके पास उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ जाता है। यानी आपको इन दोनों टर्म्स का क्यूब रूट करना है। y क्यूब का क्यूब रूट करेंगे, रेशियो 8x⁻6 का क्यूब रूट करना है आपको, ठीक है। सो y क्यूब का मतलब देखिए y इंटू वाई है, तो क्यूब रूट जब हम करते हैं, यहां क्यूब रूट लिखे, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां भी 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट है। अगर हम यहां कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट बाय डिफॉल्ट काउंट होता है। दिस इज 3, तो यहां 3 में से एक नंबर बाहर आता है, एक डिजिट बाहर आता है, एक वेरिएबल बाहर आता है, 3 का एक ग्रुप बनता है। स्क्वायर रूट में दो के ग्रुप बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज वाई, एंड देन यहां पे आपके पास क्या है देखिएगा, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 पावर इज देयर। आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, y रेशियो 2x⁻² आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इसको स्टेप्स ले रहा हूं, राइट। तो यहां 3 में से एक नंबर बाहर आया 2, यहां फिर x बाहर आया, ठीक है, और यहां फिर एक x बाहर आएगा। सो ये बन जाएगा y रेशियो 2x²। तो y रेशियो 2x² यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओनली नंबर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 1/9 रेशियो 2। अब देखिए यहां पे रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ लिया और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टी भी बना दिया। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं रेसिप्रोकल की कहानी को समझूं तो a रेशियो b का रेसिप्रोकल होता है b रेशियो a। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9 को कंसीक्वेंट बना दो और 2 को एंटीसीडेंट बना दो, यानी कि 2/1/9 हो गया। बट 2/1/9 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। अब यहां ये प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने इससे पहले का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज की है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब जब कोई भी टर्म रेशियो की फ्रैक्शन में गिवन हो तो हम उसका फ्रैक्शन जो है वो फिनिश कर देते हैं। कैसे? हम उसके दोनों रेशियो, दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमें उनका दोनों का डिनोमिनेटर खत्म करना होता है। तो यहाँ पे 1 और 9 का एलसीएम तो 9 ही रहेगा। सो हम दोनों को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि डिनोमिनेटर का 9 जो है वो खत्म हो जाए। ठीक, यहां बन गया आपका 9 2 जा 18 और यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, 18/1 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कहां से कहां बन गया। सो 18/1 मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये थे दोस्तों हमारे 6 क्वेश्चन, जो कि आपकी 6 बेसिक प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन ऑफ रेशियोज की प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेलेक्ट किए थे, राइट। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।